11 तारीख का है। बाबा हम बच्चों को रोज याद की यात्रा पर रहने के लिए युक्तियां बताते हैं। आज बाबा ने बताया लक्की और अनलक्की कौन है, भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कौन है, किसको कहेंगे। बाबा रोज याद में रहने से हमारा बुद्धि किस प्रकार परिपक्व बनता है, शक्तिशाली बनती है, आत्मा सतो प्रधानता की ओर जाती है। अगर बाबा की याद में नहीं रहते, देह की दुनिया और देहधारी याद आते हैं, तो उससे हमारी आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है। तो आज बाबा ने कहा कि लक्की माना जो देह और देह की दुनिया से उपरांत एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं। अनलक्की माना जो देह और देह के संबंध में लटके हुए हैं, सारा दिन बुद्धि में उनकी याद आती रहती है। वही सौभाग्यशाली, वही दुर्भाग्यशाली, उसका परिभाषा बाबा ने बताया है। और जो अनलक्की बच्चे हैं वो घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, याद उनकी टिकती नहीं है कि सकती है। दूसरा बाबा ने कहा संगम योग पर खाता जमा करने का आधार क्या है, पुण्य कर्मों का खाता कैसे जमा होगी, उसका आधार क्या है। बाबा की याद, दान। कौन सा दान? ज्ञान दान। बाबा का परिचय, बाबा का पहचान सबको देना है। कल भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान दान करते करते कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। आज बाबा ने कहा कल बाबा ने कहा बच्चे तो महादानी हो, दुनिया दानी है और आप महादानी हो, क्योंकि आप ज्ञान रत्नों का दान करते हो। सारे मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की बच्चे। जितना तुम बाप, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलक्की बच्चे। प्रश्न है खाता जमा करने का आधार क्या है। सबसे बड़ी कमाई किस में है? सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर है प्रश्न है खाता जमा करने का आधार क्या है, सबसे बड़ी कमाई किस में है? उत्तर है खाता जमा होता है दान करने से। खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बड़ी कमाई होती है। यह मुरली सांभरे से गोरा बनाने वाली है। ये मुरली सांभरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली में ही खुदाई जादू है।
मुरली से ही तुम माला माल बनते हो, मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। गीत है हमें उन राहों पर चलना है, गिरना नहीं संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे गिरना और संभलना है। घड़ी घड़ी बाप को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो माना संभलते हो। स्त्री कभी अपने पति को भूलती नहीं ना। सगाई हुई और बुद्धि योग लटका, भूलने की बात नहीं होती। पति तो पति है, बाप बाप है। अब ये निराकार बाप जिसको साजन भी कहते हैं और सजनी भी कहा जाता है, तो बाबा ने कहा सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब भक्त है, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया और भगवान को साजन, या भक्तों को बालक और भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति व पिताओं का पिता तो एक वही है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही। वो लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। ये पारलौकिक बाप, यह पारलौकिक परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? आज दीदी सुना रही थी, जब यज्ञ की स्थापना हुई, दादियाँ सेवा के अर्थ बाबा ने बाहर निकाला। दिल्ली में आए, आप लोग जानते होंगे, कई नए भी नहीं जानते। जो देवता दादी मेरठ में रही, कहते शुरू में सभी दादियों को, वैसे भी अंत तक दादियों को मधुबन से तो बहुत ही प्यार लगाव रहा, बाबा से और यज्ञ से। जब कुछ थोड़ा सामान मिलता था, बाबा दादियाँ सीधा मधुबन भेजती थी। तो एक बार किसने बहुत बड़ा सीताफल यानी पेठा दिया, तो दादी ने चाकू पे लिख दिया, देवता दादी ने, माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी, वो पहुंच गया। तो ऐसे ही बाबा ने कहा उस समय की बात ही अलग थी, जो भावना होती थी पहुंच जाती थी। एक बार रुक्मणी दादी ने क्या, किसी ने घी का डब्बा दिया, तो दादी ने कहा हम थोड़ा खाएंगे, बाबा नहीं खाया हम कैसे खाएंगे। तो दादी ने ट्रेन में भेज दिया, पहुंच गया। क्योंकि ऐसे दादियों ने मधुबन के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा महायज्ञ है ना, आज जो यज्ञ इतनी शक्तिशाली बनी है, मूल आधार दादियाँ रही। तो बाबा ने कहा आप अगर लिखो कि ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, तो बाबा ने कहा माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुँचेगी? नाम तो लिखना पड़े ना। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है, जरूर वहाँ भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम गया वहाँ गया, गांधी यहाँ आ गया। तो बाबा ने कहा यह बराबर शिव बाबा का चित्र है, परंतु वह तो निराकार है, उनको फादर कहा जाता है। और किसी को सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वो फादर है, उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, वह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग था ना, ये मालिक कैसे बने कोई नहीं जानते हैं। पुजारी जिसकी पूजा करते उनके ही ऑक्यूपेशन को नहीं जाने तो अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते परंतु पूरा परिचय नहीं है, माता पिता को नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर महिमा करते हैं, गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे।
परंतु कैसे माता पिता कब बने कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते हैं। क्रिश्चियन, बौद्ध आदि अपने क्राइस्ट को, बुद्ध को याद करते हैं। झट उनकी बायोग्राफी बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करने आया था। भारतवासी किसको भी पूजते, उनको पता नहीं कि कौन है। ना शिव को, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना जगदम्बा को, ना जगत पिता को, ना लक्ष्मी नारायण को जानते हैं। सिर्फ पूजा करते रहते हैं। उन्होंने बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा तुम सब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। तुम राज्य करते थे। तुम जानते हो बराबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिया। 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी। गोरे से काले बन गए, सुंदर से अब श्याम बने हैं। आजकल नारायण को भी सांवरा दिखाते हैं। सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल वे समझते नहीं है। यादव है मुसल इन्वेट करने वाले और कौरव पांडव भाई भाई थे। वो आसुरी भाई और ये देवी भाई थे। ये आसुरी थे, उन्होंने बाप ने ऊंच बनाकर देवी भाई बनाया। दोनों भाइयों का क्या हुआ? बराबर पांडवों की जीत हुई और कौरवों का विनाश हो गया। यहाँ बैठे हुए भी भले मम्मा बाबा कहते परंतु जानते नहीं। बाप की श्रीमत पर ही नहीं चलते हैं। जानते नहीं कि बाबा हमको राजयोग भी सिखला रही हैं। निश्चय नहीं रहता। क्यों निश्चय बाबा से क्यों नहीं रहता? देह अभिमानों के कारण देह के मित्र संबंधी आदि को याद करते हैं। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। ये नई बात हो गई ना। मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी नहीं उनको जानते। यह भी वंडर है ना। जन्म ही यहाँ हुआ है फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है। उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते। उनकी मत पर नहीं चलते तो जो बाबा मत देता है उनकी मत पर नहीं चलते तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जिसने स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको ही नहीं जानते तो भाग जाते हैं। जो बाप को जानते हैं उनको वक्तावर कहा जाता है। दुख से लिबरेट करने वाला तो एक बाप है। दुनिया में तो दुखी दुख है ना। तो बाबा ने कहा यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी। फिर बाप आकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो ना। यह है मनुष्य की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है। यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण ना बना तो देवता बन न सके। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आया। फिर ये सारे पढ़ाई पर पुरुषार्थ का मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है। इब्राहिम बौद्धी आई कोई किंगडम स्थापन नहीं करते हैं।
क्राइस्ट अकेला आया, किसमें भी प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वे आती रहती हैं। अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ है। अभी अंत में सबको वापस घर जाना है। बाप से भी सभी बाप सबका गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाप है सारी ह्यूमन का लिबरेटर और गाइड। बाप सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। आत्मा पतित होने के कारण कोई वापस जा नहीं सकती। निराकार दुनिया तो पावन है ना, यह भी साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए? जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते ओ गॉड फादर आओ। गॉड फादर आकर बतलाते कि मैं ही एक बार आता हूँ तो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी हो जाती है। कितनी गोलियां बारूद आदि बनाते रहते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बम बना रही हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलमिटीज भी है। फ्लड्स, अर्थ कैवक आदि होगी, बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि खाद तो बननी है ना। कितने मनुष्य मरेंगे, करोड़ों, तो उससे क्या होगा? खाद बनेगी। गंदगी की ही खाद बनती है ना। तो इस सारी सृष्टि को खाद चाहिए, फिर फर्स्ट क्लास चीज उत्पन्न होगी। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अब इन सब का विनाश होना है। बाप कहते मैं आकर देवी राजस्थान स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग तो सब याद करते हैं ना, परंतु स्वर्ग किसको कहा जाता है यह कोई को पता ही नहीं है। कोई भी मरेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अरे कलयुग में जो मरेंगे तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही तो लेंगे ना। इतनी भी अक्ल कोई को है नहीं। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी आदि नाम रखाते हैं पर समझ कुछ भी नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे। ये बावन का वह है क्षीर सागर और यह है विषय सागर। यह सब बातें बाबा ही समझाते हैं। पढ़ाएंगे मनुष्य को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। भगवान जो पढ़ाई पढ़ाता वो जानवर को थोड़ी पढ़ाएंगे। बाबा समझाते ये ड्रामा बना हुआ है। जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। गरीब के पास ठीकर ठोबर होगा, साहूकार के पास तो इतना वैभव होंगे। तुम सतयुग में साहूकार बनते हो। तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वहां फिर कोई गंदगी आदि नहीं होगी। कहा सतयुग में कोई गंदगी आदि नहीं होगी। बांस नहीं होती है गंदगी, तो उस गंदगी से तो बांस होती है ना। तो बाबा ने कि यहाँ तो बांस होती है, इसीलिए अगरबत्ती आदि लगाई जाती हैं। वहां तो फूलों आदि में नेचुरल खुशबू रहती है। अगरबत्ती जलाने की वहां दरकार भी नहीं पड़ेगी क्योंकि उसको हेबिन कहा जाता है। बाप हेबिन का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है। ऐसे बाप को याद करना फिर भी भूल जाते। बाबा कितना साधारण है, फिर भी बाप को याद करना भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं है तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। जो हमें विश्व का मालिक देता है, हमारा पालनहार है, परवरिश करता है, हमारी हर पल रक्षा करता है। ऐसे बाप को भूल जाना
कितना बदकिस्मती है। बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऐसे माता पिता की मत पर चले तो 100% मोस्ट ना चले, ऐसे माता पिता के मत पर ना चले तो 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। अपनी मत पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान जो मत दे रहा है, जो श्रीमत मिल रही है, अगर उस पर ना चले अनलकी। बाबा कहते नंबरवार तो होंगे ना, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना और कहाँ फिर नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ माता पिता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्हों की संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंचा बनाते हैं तो उनको फॉलो तो करनी चाहिए ना। साकार में तो मम्मा बाबा है ना, तो उनको फॉलो करना चाहिए। भारत कोई मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सतयुग में सब पवित्र थे और यहाँ पतित है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु क्यों कहा, परंतु बाप को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते तो एकदम ताला बंद हो जाता है। स्कूल में नंबरवार तो है ही, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता है। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। सारा दिन में 5 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। सच्ची बता, अपनी धंधाधूरी में कैसे लगे हुए, 5 मिनट भगवान को भी याद करने की फुर्सत नहीं। आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, ऊपर वाले के पास तो सबकी है। उसके पास तो टीवी लगा हुआ है। यहाँ स्थूल कमाई के लिए कितना इंसान बेचैनी होता है, और भगवान हमें इतनी पढ़ाई पढ़ाता है। अच्छा सारा दिन है, अमृत वेले भी कैसे करेंगे। जो वो धंधों में बुद्धि रहता है, अमृत वेले भी तो मुरली नहीं सुनेंगे। आज बाबा ने बताया बाद में, ये मुरली से ही आप माला माल बनोगे, मुरली से ही आपकी जीवन बनेगी। मुरली के आधार से ही बाबा सब डायरेक्शन देता है। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुरली का आधार है। सुनना, बाबा बताएंगे इसमें। 5 मिनट याद करेंगे तो ताला, बाबा ने कहा 5 मिनट याद करेंगे तो इतना ताला ही खुलेगा। जास्ती याद करेंगे तो और अच्छी रीति खुलेगा। सारा मदा याद पर है। कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालो तो मिलेगी, नाम तो चाहिए ना। दादा दादियां तो दुनिया में बहुत है। अच्छा आज दीपावली है, छोटी दीपावली है ना। दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम बच्चे तो सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं। तुमको भी अपना नया खाता रखना है, परंतु ये जो नई खाता रखना किसके लिए, नई दुनिया के लिए। परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद का घाटे का। भक्ति मार्ग का जो किया बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बेट समझाते हैं, और बेहद का सुख पाने वाले बच्चे ही ये बात समझ सकते हैं। बाप के पास कोटों में कोई आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा भी पड़ता है।
तो जमा किया वह भी ना हो जाता है। कमाई में घाटा पड़ता तो चलते चलते ना हो जाता। तुम्हारी खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को तुम दान देते हो। अगर दान नहीं देते हो तो आमदनी वृद्धि को नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी वृद्धि को हो, वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई का बाप का परिचय दिया, वह आपका जमा हुआ। परिचय नहीं देते तो जमा नहीं होता है। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है और ये मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। कमाई बहुत बड़ी है और मुरली से ही सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए कि मुरली किसकी है, तभी तो उसका महत्व समझे। तो मनुष्य थोड़ी सुनाता है। भक्ति मार्ग में न जाने कितनी भक्ति की, आधा कल्प, पर भगवान को तो जाना नहीं ना। अगर जान जाते अभी तक दुनिया की हालत थोड़ी इतना होती। तो बाबा ने कहा मुरली किसकी है, तो वो उसको जिसको होगा मुरली मिस नहीं कर सकता। मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है, यह भी बच्चे जानते हो। सांवरे से गोरे बन गए, उन्हों को ही गोरा बनाने के लिए मुरली सुननी है। सांवरे से जो गोरे बनना चाहते हैं वही मुरली सुनते हैं। मुरली तेरी में जादू है। मुरली में ही खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में ही खुदाई जादू है। ये ज्ञान भी तुमको अभी है जो देवताओं को ज्ञान नहीं था। जब उनमें भी ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में भी ज्ञान कैसे हो सकता। शास्त्र आदि जो भी बाद में बनते हैं वह भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी यह सच्ची गीताएं बहुत थोड़ी है। दुनिया में तो वह गीताएं लाखों की अंदाज में होगी। वास्तव में ये सच्चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकें जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर यानी तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, देही बाप को यानी देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भूलने का अभ्यास करना है। वरदान, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहवान से न्यारा रहने वाले योग युक्त भव। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देहवान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने का सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः
इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह अभिमान से न्यारा बना देती है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह से व किसी भी प्रकार के देह अभिमान से न्यारा बना देती है। देह अभिमान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और कर्म भी युक्ति युक्त होता है। अगर देह अभिमान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म भी युक्ति युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। यह किसी भी कर्म इंद्रियों के बस नहीं हो सकते। वह किसी भी कर्म इंद्रियों के बस नहीं हो सकते। स्लोगन: विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास, इससे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो इससे अटेंशन और अभ्यास, इससे निजी संस्कार बना लो। आज है 11 नवंबर, अव्यक्त इशारा। बाप दादा को सर्व साथियों की और संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते चलो। ये दुआओं का खाता अभी बहुत जमा चाहिए। अभी दुआओं का खाता इतना संपन्न करो जो द्वापर से आपके चित्र द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहे। ओम शांति।